कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है, पर कई बार जीतने के लिए टैलेंट ही ज्यादा जरूरी नहीं होता, स्ट्रेटजी भी और समझ होनी चाहिए। और जब बात हो पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम की, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी, समय पर एक्शन और करेक्ट गाइडेंस आपको टॉप कॉलेज दिला सकती है विद लो मार्क्स के साथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ यहाँ पे बाकी पीएम ट्रिपल एस की चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, जिसमें आप समझेंगे सीट कैसे मिलती है, कट ऑफ के पीछे क्या सच है। उसके अलावा यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, यानी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास कई कैटेगरीज होती है, लाइक ओबीसी में कितनी सीट्स है, एससी में कितनी, एसटी में कितनी है, पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट्स है। बिकॉज जिन बच्चों के पास कैटेगरी होती है उनकी सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती है, उनको जो कम्पीट नहीं करना होता ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट के साथ साथ। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग सपोर्ट कैसे आप का सिलेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है। अभी स्लॉट वैकेंट है, फिल करो जल्दी जल्दी, नहीं तो अदरवाइज बाद में इसका अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और वो सब कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है, आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। बट सबसे पहले बात करते हैं पीएम ट्रिपल एस, एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5000 होती है अक्रॉस ऑल इंडिया। इसमें डिवाइड होते हैं मल्टीपल कैटेगरीज लाइक जनरल, ओबीसी, एसटी कैटेगरीज। अगर हम ओबीसी कैटेगरीज से पहले जनरल की बात करेंगे, यहाँ पे 1900 सीट होती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली। देन ओबीसी की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 1400 सीट होती है अप्रोक्सीमेटली। एससी एंड एसटी में हमारे पास होता है 800 होता है एससी में, एंड एसटी में 500 सीट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी मिक्स करके बाकी होती हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सीट्स मिलेंगी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जिनको ये कैटेगरी है, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो टाइम पे चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेंगे, जो स्मार्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे और जो अपने मार्क्स और कैटेगरी का मैक्सिमम फायदा उठा रहे हैं। आपको काउंसलिंग सपोर्ट क्यों लेनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, काउंसलिंग एक सिंपल फॉर्म भरना नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी गेम है। और अगर आपने गलत ऑर्डर में कॉलेज डाल दिया, अपनी कैटेगरी का सही यूज नहीं किया, ये गलत कट ऑफ वाले कॉलेजेस पे आप जाएंगे जहां पे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊं, बहुत सारे क्या करते हैं। देखो, एक कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की लिमिट होती है, और पीएम ट्रिपल एस के अंदर इतने भी कॉलेज होते हैं, हर एक कॉलेज के अंदर 10 से 12, इससे ज्यादा लिमिट नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये वाला टॉप कॉलेज है, मैं इसे प्रेफर करूंगा, तो ठीक है आप प्रेफर करो। लेकिन क्या होता है, अगर वहाँ पे 12 से 12 मतलब वैकेंट सीट है, वहाँ पे अगर बच्चे 30 अप्लाई करते हैं, इट मींस दैट कि बाकी बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। तो आपको सीट नॉट अलॉटेड का रिजल्ट मिल जाएगा, सीट फ्लोटिंग हो जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट है, एग्जाम्पल है, जिनकी 92% मार्क्स थे फिर भी सीट नहीं मिली। 350 मार्क्स थे लेकिन सीट मिल गई। इवन एक बच्चा था लास्ट ईयर मेरे पास 13,000 रैंक पे भी मैंने उसे सीट दिलाई, सिर्फ स्मार्ट चॉइस फिलिंग की वजह से। सो यस, मार्क्स मैटर करते हैं पर स्ट्रेटजी ज्यादा मैटर करती है। अब बात करते हैं उन बच्चों के जिनके 300 से लेकर 350 मार्क्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। ये रैंक थोड़ा रिस्की होता है स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, यानी अच्छे बच्चे, इनको पता है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जाना क्योंकि हमारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट लेते तो आपको ऐसे कॉलेज सजेस्ट करेंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, जहाँ प्लेसमेंट और कैंपस लाइफ अच्छी हो। जैसे अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, गुलजार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर बीटेक कोर्सेज, बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, देन डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता अच्छा है, और आपको पता है इंजीनियरिंग का बूम है इसमें बेंगलोर में। उसके बाद दयानंदा सागर हो गया, MBG होगा, BIT हो गया, SJCIT हो गया। स्टूडेंट की कॉमन गलतियां जो उनका सीट लॉस करा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गलत प्रेफरेंस ऑर्डर देना, यानी हर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की भेज जाता है, बट यू शुड हैव योर ऑन सेल्फ। इस बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, अगर आपने जनरल कोर्स करना होगा, फॉर दैट आपका यहाँ पे CUT मैंडेटरी होना चाहिए, उसके साथ साथ क्वालिफाइंग कंपलसरी है। अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, यानी अगर आपको CSC चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी आपका JEE मेंस क्वालिफाई होना चाहिए। और जो क्वालिफाइंग JEE मेंस है, आई थिंक वो यहाँ पे 93 परसेंटाइल था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है, दैट इज सिर्फ एक स्टेट पे फोकस करना। सिर्फ दिल्ली या पंजाब भरने से आपके ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। उसके बाद कट ऑफ के पीछे भागना, हर साल कट ऑफ चेंज होते हैं, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड ब्लाइंडली फॉलो करना, ये भी गलत बात है। टाइम पे सबमिट नहीं करना, चॉइस फिलिंग विंडो क्लोज होने के बाद कुछ नहीं बोल सकता, चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों। तो काउंसलिंग सपोर्ट का असली रोल क्या है? आपका रिस्क रिड्यूस करना, आपके मार्क्स प्लस कैटेगरी प्लस प्रेफरेंसेस को बेस पे कस्टमाइज करना, कॉलेज लिस्ट बनाना। यहाँ पे मैं 100 के 100 कॉलेजेस आपके खुद से फिल करूंगा। यहाँ पे टीम बैठी है जो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी, डिलीवर एडमिशन प्रोसेस, और आपको हर स्टेप में सपोर्ट देना, सीट लॉकिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, ग्रीवेंस तक सब कुछ मिल जाएगा यहीं से। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट आए हैं, जिन बच्चों ने एनरोल किया, मैंने उनका कायदा से यहाँ पे लिस्ट बना के रखा है। तो आप भी आइए, जल्दी एनरोल कीजिए ताकि आपसे चॉइस मिस ना हो। देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको एनालाइज करना होता है कि इस कॉलेज में कितना कंपटीशन है, बिकॉज देयर आर वेरी न्यूमेरियस ब्रांच
ब्रांचेस लाइक बीएससी की अदर ब्रांचेस होती है, रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, या फिर हमारे पास एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, बीएससी फॉरेंसिक हो गया। ये चीज़ें जिन चीज़ों के बारे में आप अनअवेयर होते हो, देखो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे सीएससी ओपन मेरिट का, तो 450 अगर 440 आपके मार्क्स है देन यू शुड गो फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशली फॉर टॉप कॉलेजेस। अगर आपके 480 हैं, देखो कंप्यूटर साइंस को वही प्रेफर करेगा जिसके 400 मार्क्स है, चाहे वो ओपन मेरिट का हो या फिर कैटेगरी का हो। कैटेगरी लास्ट में आपको 390 बताऊंगा, अदरवाइज कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा। बीएससी की बात करेंगे ओपन मेरिट की, यहाँ पे आपका 400 स्कोर होना चाहिए। कैटेगरी की उसकी बात करेंगे एससी एसटी की, तो तीनों के एक ही साथ जिसके अंदर आपका 385 80 मार्क्स होना चाहिए, यानी मिनिमम स्कोर ये होना आपका चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन सी स्पोर्ट आइए लीजिए, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ विदाउट काउंसलिंग स्पोर्ट के कि आपको किस चीज में प्रेफरेंस देना चाहिए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपको जो भी रिवाइज पीडीएफ चाहिए, लिस्ट चाहिए टॉप कॉलेजेस की, वो कॉलेजेस जिनमें लॉ कंपटीशन होगा बट हाई प्लेसमेंट होगी, जहाँ पे आपको राउंड 1 में ही सीट मिल जाएगी। देखो उन कॉलेजेस के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू पे नाउ 149 रुपीज, अदरवाइज यू हैव टू पे आफ्टर 2 days 249 रुपीज। सो बी केयरफुल। देखो ये सब आपके लिए है। आपको चाहिए कॉलेज प्लस चाहिए आपको 4 से 8 लाख रुपए का स्कॉलरशिप स्कीम, बट यू कांट अफोर्ड जस्ट 149 रुपीज जो भी आपका फ्यूचर सेट करेगा। और ऑनेस्टली यहाँ पे 13,000 स्टूडेंट्स को भी, यानी जिनका रैंक 13,000 था, 10,000 था, 8,000 था, उनको भी कॉलेज दिलाया। सो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको भी इजीली कॉलेज मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे आने से आपको कुछ नहीं होगा, बार बार चॉइस लिंक पे फोकस करो, बाकी जो आपके मार्क्स 12 थे वो वहीं पे रहेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे या ब्रांचेस को प्रेफर करते हैं, बट यू नो दैट आपको वहाँ पे सेमेस्टर भी जो है वो पास करने होते हैं। और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, इवन दो कि आपको पता है वो तो इसी के लिए जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या फिर वो जाते हैं जनरल कोर्सेज के। फिलहाल इस वीडियो में इतने, इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा आप इसलिए बता सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पीएम कर सकते हैं मुझे 7051093578।